बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पैदाइशी गूंगा बहरापन पे अपनी वीडियो सीरीज़ कर रहा हूँ। तो आज तशख़ीसी सवालनामा के मुताबिक सवालनामा का आज है 5वां सवाल और 7वीं वीडियो। तो सवालनामा के मुताबिक जो आज सवाल बन रहा है वो है कि क्या पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा देर से रोया था या बिल्कुल भी नहीं रोया था, उसको झटके लगे थे या पीला यरकान कुछ बच्चों को होता है या पीला यरकान हुआ था, या कुछ दिन बच्चे को इनक्यूबेटर में रखना पड़ा था। सवाल ये है दोस्तों, आपने अमूमन ये देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे प्रीमैच्योर पैदा होते हैं, यानी 7 माहें जिसे कहते हैं। 7 माहें भी पैदा होते हैं, 8 माहें भी पैदा हो जाते हैं। 7 माहें तो मोस्टली एग्जिस्ट कर जाते हैं और 8 माहें बहुत कम। तो 7 माहें बच्चे अक्सर उन ख़वातीन में देखा गया है जिन माओं का मियाज़्म सिफिलिटिक होता है। उन माओं में अक्सर 7 माहें बच्चे या तो अव्वल तो बार्शन या मिसकैरेज की टेंडेंसी पाई जाती है, या अमूमन 7 माहें बच्चे उनके यहाँ पैदा होते हैं और वो बच्चे अक्सर कमज़ोर ही पैदा होते हैं। बल्कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ भी अगर कोई कमज़ोर सा बंदा हो ना, तो उसे ऐसे अजरा है मजाक भी 7 माह जया और 7 माया जया ना होवे तो ऐसे कह दिया जाता है, यानी कमज़ोर। तो वाकई में ऐसे बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं। और जो बच्चे देर से रोते हैं, तो यहाँ में जो साइंसी मंतक है वो ये है कि यूँ होता है कि जो बच्चे देर से रोते हैं या नहीं रोते, इनफेक्ट पैदाइश के बाद जब बच्चा रोता है ना, तो पहले तो चूँकि वो माँ के पेट से सर्कुलेशन या खून ले रहा होता है, ऑक्सीजन ले रहा होता है या ग़िज़ा ले रहा होता है, तो रोने के बाद उसका निज़ाम तनफ़्फ़ुस अपना निज़ाम तनफ़्फ़ुस बहाल होता है। उससे पहले माँ के पेट में तो उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे होते। जब बाहर पैदा होने के बाद उसके अपने फेफड़े काम शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त वो बच्चा रोता है। जितना ज़्यादा रोता है या चिल्लाता है, उतने ही उसके फेफड़े ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और उसका अपना निज़ाम तनफ़्फ़ुस और सर्कुलेटरी या दौरान खून का निज़ाम उसका चालू हो जाता है और उसको अपना खून जिस्म में सर्कुलेट गर्दिश करने लग जाता है, उसे ऑक्सीजन मिलने लग जाती है। और अगर किसी वजह से वो देर से रोए, मिस हैंडलिंग भी हो सकती है, कोई फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकती है ड्यूरिंग डिलीवरी, और वो अगर देर से रोए तो उसके जिस्म को कुछ देर के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन के ना मिलने से उसका जिस्म नीला हो सकता है। जहाँ सारे जिस्म को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, यकीनन उस वक्त उसके दिमाग को भी ऑक्सीजन कम ही मिलती है। और खुदा न खास्ता समटाइम्स ऐसा होता है कि उसके दिमाग का वो हिस्सा जो समात को कंट्रोल करता है, वैसे तो कोई हिस्सा भी कहीं भी उसको डिसेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि दिमाग का कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है, मगर ऐसी सूरत में अगर उसका दिमाग का वो हिस्सा जो समात को कंट्रोल करता है वो वीक हो जाए या डेड हो जाए, तो जब बच्चा बड़ा होगा तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये बच्चा सुनता नहीं। सुनता क्यों नहीं? कि वो जो थोड़ी देर के लिए उसको ऑक्सीजन की फ्राहमी मुअत्तल रही थी, उस वजह से उसका दिमाग का वो हिस्सा डैमेज हो चुका है। डैमेज हो चुकने के बाद वो सुन नहीं सकता तो फिर हम वो सीख नहीं सकता तो बोलता नहीं तो हम फिर उसे गूंगा कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से झटके लगना या पीला यरकान होना भी इसी वजह से होता है कि उसके ब्लड सेल्स टूटते हैं तो उसको पीला यरकान, अगर जब वो हेपेटाइटिस वो ए नहीं होता, मगर वो ब्लड सेल्स टूटने से ना उसको पीलापन हो जाता है, जिसे एक्टेरस न्यूनेट्रम कहते हैं। पैदाइशी बच्चों में ये अमूमन होता है, सभी में नहीं होता। वही बच्चे जो देर से रोते हैं उनको ये मसला होता है। दूसरा, झटके लगना।
पूरा दिमाग, चूँकि बच्चे के देर से रोने की वजह से उसको कुछ देर के लिए स्टारवेशन हो जाती है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलती। उससे दिमाग चूँकि पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, अगर पूरा दिमाग ही उसका ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुआ हो तो उसको पूरे जिस्म में झटके लग सकते हैं, यानी पूरे जिस्म का कंट्रोल उसका बेकाबू हो सकता है। तो फिर उसको ऑक्सीजन मसनूई तौर पे दी जाती है, या उसको धूप में रखा जाता है, या जो भी है, जिस तरह से भी बाकी को कंट्रोल किया जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथी में दवाएं हैं, जिसमें सरफरस्त कार्बोविज है, बहुत अच्छा काम करती है। तो अब आते हैं अपने इसके प्रॉपर प्रोटोकॉल की तरफ। सबसे पहले तो बच्चे को सिफलिनियम 200 की एक डोज देंगे। अगर बच्चा है, छोटा है, 200, वैसे 1 mg दी जा सकती है, CM भी दी जा सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो छोटी उम्र का ही हमारे पास आए, 6 महीने का या 8 महीने का, वो बड़ी उम्र का भी आ सकता है। तो उम्र और उसकी जो इस्तेदाद कबूलियत है कि किस पोटेंशियल को वो कबूल करेगा, वो इंटरव्यू से, फिज़िकल चेकअप से आपको अंदाज़ा हो जाता है। 200, 1 mg या CM की एक डोज दें। उसके बाद आपने मरीज़ को देनी है कार्बोविज CM की एक डोज। आगाज़ आपने कार्बोविज CM से करना है, ताकि जो बाद में हमारी पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़, जिसमें कालीम्योर भी हो सकती है, बोविस्टा भी हो सकती है, चिनैनम सल्फ भी हो सकती है, मार्कडलसिस भी हो सकती है, मेफाइटस भी हो सकती है, जिस दवा के करीब तरीन आपको अपना मरीज़ मिले वो आपने बतौर पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन शुरू कर लेनी है। इतना तो आप मेरी वीडियोस देख देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि बहरापन, पैदाइशी बहरापन में कौन कौन सी दवाएँ अच्छा काम करती हैं। फिर ये है कि अपनी कलकरिया फास, वो तो बतौर मुआवन, वो इन सब दवाओं के मुआवन है, वो देनी है सुबह, दोपहर और शाम 30 में। तो अल्लाह के फ़ज़ल से कुछ लोग 3 महीने में समात बहाल हो जाती है, बेहतर हो जाती है, कुछ लोगों की 6 महीने में, कुछ लोगों की साल में, कुछ लोगों की 1.5 साल में। तो दवा जारी रखनी है। हाँ, फिर ये बता दूँ कि ये मेरी वीडियोस होम्यो डॉक्टर्स या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए होती है। आम लोग भी अब अपने तौर पे कुछ दवाइयाँ खा खा के आ रहे हैं जो कि मुनासिब नहीं है। मुझे कहते हैं कि जी 6 महीने हमने इस्तेमाल किए, हमने 8 महीने इस्तेमाल किए, खातर खा फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ तो फ़ायदा हुआ मगर मुकम्मल फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए ना वो पॉलीक्रिस्ट और जो हमारी मियाज़मेटिक दवाएँ होती है ना, उनकी फ़िलॉसफ़ी नहीं जानते होते, इसलिए ना वो अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, तो उसका वो प्रॉपर फ़ायदा नहीं होता। जब भी इलाज मरीज़ खुद ये वीडियो देखें तो अपने करीबी किसी होम्यो डॉक्टर के पास लेके चले जाएँ, वीडियो दिखाएँ उनको, उन्हें बताएं कि ये जो प्रोटोकॉल डॉक्टर साहब का है तो हमारा मरीज़ इस तरह का है, अगर मेरे पास नहीं पहुंच सकते तो नहीं आ सकते या कहीं दूर हैं, तो वो अपने करीबी होम्यो डॉक्टर के मशवरे से ये दवाएँ इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल से शिफा हो। अल्लाह पाक सब दोस्तों का हामी नासिर हो, दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।